दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत हादसे ने पाकिस्तानी सदर ज़ियाउल हक के हादसे की याद ताज़ा कर दी है। वो हादसा भी पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान था, जिसमें सदर के साथ टॉप आर्मी ऑफिसर्स शामिल थे। ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के बाद उनकी रहस्यमय मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की बात कितनी उचित है, ये अभी रिसर्च का विषय है। लेकिन ईरान इजराइल के तल्ख रिश्तों के चलते प्रथम दृष्टया यही सोच बनती है, कहीं इजराइल ने तो हमलों का बदला लेने के लिए ईरानी सदर को नहीं निपटा दिया। ख़ासतौर से ऐसे में जब इजराइल इस तरह की साजिशें पहले से करता रहा हो। आपको बता दें कि इजराइल ने पूरी दुनिया के 100 मुस्लिम शहरों की तरफ अपनी एटॉमिक मिसाइलों के रुख किए हुए हैं और इसराइल अब तक ईरान के 5 एटॉमिक मिसाइल साइंसदानों को भी हलाक कर चुका है और गाज़ा पर हालिया इजरायली हमलों में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर मासूम बच्चे रहे हैं। ऐसे में ईरान के ज़रिए इजराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइलों के 100 से ज़्यादा हमलों को फ़लस्तीन की हिमायत में की गई जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि इन हमलों में किसी भी इजरायली की मौत की खबर नहीं थी। इतने बड़े हमलों के बाद किसी एक भी इजरायली नागरिक की मौत न होने को ईरान के हमलों को फेक हमलों से ताबीर किया जाने लगा था। हालांकि अमेरिका और इजराइल की ईरान से बज़ाहिर दुश्मनी जग जाहिर है, बाकी सच्चाई तो रब ही जानता है, क्योंकि ईरान पर सुन्नी दुनिया के दुश्मन होने का भी आरोप लगता रहा है, जबकि इजराइल की पैदाइश ही इस्लाम दुश्मनी से हुई है। इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी हो सकते हैं। वल्लाहु आलम। दोस्तों, वाज़ेह है कि ये नज़रियाती क़यास है। इसी बीच इजराइल की सऊदी अरब के साथ दोस्ती के चर्चों पर भी नज़र रहनी चाहिए। इसको सऊदी अरब की सियासी और डिप्लोमेटिक मजबूरी का नाम दिया जाता है और दिया जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी अंदरूनी थ्रेट सऊदी अरब को ही है और दूसरी वजह अक्सर अरब शहजादों के घर में यहूदी औरतें मौजूद हैं, इसलिए हुकूमतों पर भी इन्हीं का कब्जा नजर आता है। या यूं कहें कि यहूदी औरतों को अरब नौजवानों के यहाँ एक साजिश के तहत ही भेजा गया है। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद खबर ये थी कि बहरीन और जॉर्डन की ज़मीन पर अमेरिकन और बरतानवी फ़ौज के ज़रिए 70 से ज़्यादा ईरानी मिसाइल नाकाम कर दिए गए थे। यानी जॉर्डन और बहरीन की ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। याद रहे, यहूदी ज़ियोनिस्ट पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचते रहे हैं और बरतानवी पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो कह चुके हैं कि मैं भी खुद ज़ियोनिस्ट ही हूँ। ज़ियोनिस्ट का मतलब होता है इंतहा पसंद। चुनांचे बरतानिया आज तक इसराइली कॉज और मफादात के समर्थन में अपना काम अंजाम देता रहा है, लेकिन इजराइल में अमन पसंद नौजवानों का भी एक बड़ा ग्रुप मौजूद है जो फ़लस्तीन और गाज़ा या दुनिया में कहीं भी इंसानियत पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज करता रहा है। ये सही है कि अमन पसंद और अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, मगर इनके पास हुकूमतें नहीं होती। अलबत्ता सहयोनी, बूढ़ी कारोबारी और सरमाएदार इजराइली अवाम नेतन्याहू के इस जाबिराना अमल को सपोर्ट करती रही है। उनका मानना है कि यही वो हाकिम है, यानी नेतन्याहू ही वो हाकिम है जो हमारे आखिरी मैसेंजर यानी मसीही दज्जाल को यरूशलेम में नाजिल करवा सकता है। इसी तरह जैसा कि हमारे मुल्क में भी एक बड़ा तबका कहता है कि मोदी शिव का अवतार हैं, वही हमारी हिफाजत कर सकते हैं और राम को भी वही लाए हैं। फिलहाल इस वीडियो को ईरानी सदर की मौत के राज को जानने के लिए हम बना रहे हैं। यूं तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक किसी की मौत उसके वक्त से पहले और अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती, मगर दुनिया में कई ऐसे नामवर लोगों की मौत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जैसे खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी की मौत भी उसी का एक बड़ा हिस्सा है। 54 साल पहले नवंबर के महीने में हुई दुनिया के सबसे ताकतवर सदर के मर्डर की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है। कयास लगाते हुए एक पूरी पीढ़ी निमट चुकी है। कैनेडी मर्डर की थ्योरी बयान करते हुए कुछ अमेरिकन जांच एजेंसी CIA को ही घसीटते हैं, तो कुछ इसके पीछे रूसी खुफिया एजेंसी KGB का हाथ बताते हैं। दुनिया के इस बड़े हत्याकांड की सच्चाई को खोजने का सिलसिला अभी भी जारी है। कहा जाता है कि क्यूबा और वामपंथ यानी लेफ्टिज्म को लेकर कैनेडी के रुख से CIA खुश नहीं थी। आपको बता दें कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में द्वीपों यानी आइलैंड के समूह क्यूबा को कास्त्रो ने पहला साम्यवादी राज्य यानी कम्युनिस्ट स्टेट बना दिया था, जो रूसी विचारधारा के हित में था और रूस उससे बहुत खुश था। कैनेडी मर्डर के पुख्ता सबूत आज भी सामने नहीं हैं, मगर सबूत न मिलने से क्या होता है,
ताज महल को तेजो महल और काशी में मस्जिद के नीचे शिवलिंग होने का कौन सा सबूत मिला? या राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी? सबूत तो इसका भी मौजूद नहीं था, मगर इंसाफ को आस्था की भेंट चढ़ा दिया गया और ऐसा अक्सर दुनिया में होता रहा है। मगर हमको याद रखना चाहिए कि ये सब उसी सुप्रीम पावर की हिकमत और मंशा का हिस्सा है जिसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन जो कौम रब की मंशा को नहीं समझती उसको रुसवा होने से रब भी नहीं बचा सकता। याद रहे कि इजराइल के 5वें प्राइम मिनिस्टर यज़क रैबिन को भी रहस्यमय तरीके से कत्ल किया गया था। दोस्तों, हम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत की मिस्ट्री के पस मंज़र में बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पिछले 70 वर्षों में हेड ऑफ स्टेट्स के कत्ल और असैसिनेशन की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें से कुछ का जिक्र ही हम मिसाल के तौर पर आपके सामने कर पाएंगे, जैसे महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, अफगानिस्तान के हबीबुल्लाह खान, मोहम्मद नादिर शाह, हफीज़ुल्लाह अमीन, मोहम्मद दाऊद खान, नूर मोहम्मद तर्की, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली, ज़ियाउर रहमान, ईरान के प्राइम मिनिस्टर हसन अली मंसूर, हाजी अली रज़म आरा, अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जवाद, मोहम्मद अली रज़ाई, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर अहमद माहिर पाशा, महमूद फ़हमी पाशा, वसफ़ी ताल, अनवर सादात, हाफिज़ मोहम्मद मुर्सी, इराक के प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम हाशिम, अब्दुल करीम कासिर, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और लीबिया के मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, यहाँ तक कि 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत करने वाली तुर्किया सल्तनत के आखिरी चश्मे चिराग मोहम्मद शौकत पाशा भी एक साजिश के तहत कत्ल किए गए थे। इसके अलावा रोमन और फ्रांस के अक्सर एम्पायर्स का भी रहस्य में कत्ल किया गया था। कुल मिलाकर दुनिया में हुकूमत और सल्तनत की इमारत जंग जदाल, कत्ल और साजिशों की बुनियाद पर ही तामीर होती है। फिलहाल ईरानी प्रेसिडेंट, विदेश मंत्री और उनकी बाकी साथियों की मौत के बारे में पूरे मुल्क और मुस्लिम दुनिया में शोक का माहौल है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत एक हादसे के बाद हुई है या फिर ये कुछ साजिश है, इस पर एक ये रिसर्च बेस्ड हमारी रिपोर्ट देखें। ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक ऐवान सदर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि हम 19 मई को सुबह तेहरान से चलकर 7:10 पर तबरेज़ पहुँचे और फिर हेलीकॉप्टर से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बताया कि हम पहले आकबंद गए, वहाँ ट्रांजिट रोड का मुआयना किया। इसके बाद तकरीबन 9 बजे सुबह हेलीकॉप्टर से कैस किला डैम पहुँचे जिसका इफ्तिताह करना था। इस्माइली ने बताया कि मौसम बहुत अच्छा था। हमारे हेलीकॉप्टर वहाँ उतरे और ईरान और अज़रबैजान के मुश्तरका प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि हमने नमाज ज़ोहरैन पढ़ी। इसके बाद सदर आयतुल्लाह रईसी ने आवाम से मुलाकात की और फिर 1 घंटे बाद हम तबरेज़ की जानिब ऐसी हालत में रवाना हुए कि मौसम बहुत अच्छा था और मौसम की ख़राबी के कोई इम्कान भी नज़र नहीं आते थे। ईरानी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि 45 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद संगोन के इलाके में आसमान में बादल का एक टुकड़ा नजर आया। कोहरा बिल्कुल नहीं था। इस दर्रे के एक महदूद इलाके में बादल का टुकड़ा मौजूद ज़रूर था, लेकिन परवाज़ की बुलंदी की सतह ऐसी थी कि हम बादलों से नीचे थे। उन्होंने बताया कि इस मंजिल पर सदर के हेलीकॉप्टर के पायलट ने कमांडर की हैसियत से बकिया दोनों हेलीकॉप्टरों के लिए ऐलान किया कि बादल के ऊपर अपनी परवाज़ करें। बादलों के ऊपर 30 मिनट की परवाज़ के बाद हम मुतवज्जे हुए कि सदर का हेलीकॉप्टर जो बीच में परवाज़ कर रहा था अब दिखाई नहीं दे रहा। हमारी परवाज़ मामूल के मुताबिक थी, किसी किस्म की कोई लर्जिश महसूस नहीं हो रही थी। हमने अपनी परवाज़ जारी रखी और फिर बादल ख़त्म हो गए। गुलाम हुसैन इस्माइली बताते हैं कि जब हमने देखा कि सदर का हेलीकॉप्टर नहीं आया तो हमारे हेलीकॉप्टर का पायलट अपने हेलीकॉप्टर को टर्न किया और वापस हुआ। हमने पूछा कि वापस क्यों हुए। उसने कहा कि असली हेलीकॉप्टर नहीं आया। आखिरी बार रेडियो राब्ता या आपका उससे कम्युनिकेशन कब हुआ था? उसने कहा कि 1 मिनट 30 सेकंड पहले ही हुआ था। उन्होंने बताया कि हम सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश में वापस हुए। उस हिस्से में बादल इतने गहरे थे कि हमें अपने नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत कोशिश की लेकिन उनके साथ राब्ता बरकरार न रह सका। 1-2 मिनट बाद हम सोंगोन कान तांबे की माइन है उस इलाके में नीचे उतरे और तहकीक शुरू कर दी।
ऐवान सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि वहां बुलंदी पर तो मोबाइल फ़ोन सिग्नल हमारा काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम नीचे दर्रे में उतरे तो वहां सिग्नल्स आने बंद हो चुके थे। सदर के साथ परवाज करने वालों में हुसैन अमीर अब्दुल लहयान और सदर के सिक्योरिटी चीफ से मुसलसल राब्ता बरकरार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर हमने सदर के हेलीकॉप्टर के कैप्टन मुस्तफ़ी को फ़ोन किया तो उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया। उनकी जगह जनाब आले हाशिम ने जवाब दिया कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, दर्रे में गिर गया हूं और कोई दूसरी बात नहीं बताई। ईरानी अहलकार का कहना है कि 2 दीगर हेलीकॉप्टरों के पायलट्स ने सदर के हेलीकॉप्टर के इंचार्ज कैप्टन मुस्तफ़ी से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने फ़ोन उठाया वो नमाज जुमा के इमाम मोहम्मद अली आले हाशिम थे, जिनकी हालत ठीक नहीं थी। ताहम उन्होंने तस्दीक की कि सदर का हेलीकॉप्टर वादी में हादसे का शिकार हो गया है। अहलकार का कहना था कि उन्होंने जब दोबारा राब्ता किया तो आले हाशिम ने यही बात दोहराई कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि मैंने फिर उसी नंबर पर फ़ोन किया और जनाब आले हाशिम ने जवाब दिया, कहा मेरी हालत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ है और हादसा कैसे हुआ है इसका भी अभी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने बताया कि दरख्तों के मैं बीच में हूँ। उनके साथियों के बारे में पूछा गया तो कहा कि किसी को नहीं देख रहा हूँ, कोई मेरे एतराफ़ में या आसपास नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर उन्होंने जंगल की कुछ निशानियाँ और स्पेसिफिकेशंस भी बताईं। गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा कि हम समझ गए कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका है। तांबे की कान में एम्बुलेंस मुहैया थी। हम लोग फ़ौरन इस इलाके की तरफ रवाना हुए जिसका अंदाज़ा लगाया गया था। उन्होंने बताया कि हमने 3-4 बार जनाब आले हाशिम से बात की। हादसे के 3 घंटे बाद तक उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर जब हम हादसे की जगह पहुंचे तो आयतुल्लाह रईसी और उनके साथियों के जनाजों को देखकर मालूम हुआ कि वो हादसा होते ही जाँ बहक हो गए थे, लेकिन आले हाशिम जो जुमे के इमाम थे वो हादसे के करीब 3 घंटे तक जिंदा रहे। ईरानी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हम ऊपर से कंट्रोल कर रहे थे, न किसी धमाके की आवाज़ थी, न धुआं था और न ही कोई आग दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह आले हाशिम जब मुझसे बात कर रहे थे तो चोट और दर्द की वजह से आवाज़ साफ नहीं समझ में आ रही थी। आले हाशिम का कहना है कि वो हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। ऐसा लगता था कि जो कुछ कहा गया है उस पर हम 100% इत्मीनान नहीं कर सकते। हमारा हेलीकॉप्टर नीचे उतरा था तो इसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक मौसम अच्छा था। अगर हम परवाज़ जारी रखते तो तबरेज़ पहुंच जाते, लेकिन जाए हादसे पर उतरने के तकरीबन 3 घंटे के बाद यानी 3 बजे मौसम बिल्कुल बदल गया और जब मुसल्लह अफवाज के इमदादी दस्ते पहुंचे तो कोहरा छा चुका था। उन्होंने बताया कि जो फुटेज में आप कोहरा देख रहे हैं वो हादसे के 2-3 घंटे बाद की सूरत हाल और तस्वीरें हैं। ऐवान सदर के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि जो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे मौसमी हालात में परवाज़ की इजाज़त क्यों दी गई, मैं मौसमी हालात का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपनी आँख से देख रहा था परवाज़ के लिए हालात मामूल के मुताबिक थे। सिर्फ एक छोटे से महदूद इलाके में बादल की एक टुकड़ी थी जिसकी वजह से परवाज़ को रोक देने की ज़रूरत थी या नहीं इसके बारे में तो स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। मैंने जो देखा वो बयान कर दिया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत को अब 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कहीं से इस बात की वाज़ेह इत्तला नहीं है कि उनकी मौत वाकई हादसे का शिकार हुई या फिर ये एक हत्या है। अलबत्ता एक ख़बर जो मुख्तलिफ ज़राए से कॉमन सामने आई है वो ये कि हेलीकॉप्टर में सवार 9 लोगों में से 8 लोगों की डेड बॉडीज़ जली हुई थीं, जबकि सदर इब्राहिम रईसी की डेड बॉडी पर जले हुए के कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये बहुत मुमकिन है कि उनको हादसे से पहले ही मार दिया गया हो और नीचे फेंक दिया गया हो सकता है कि पॉलिटिकल राइवल पार्टी या ग्रुप का बंदा उनके साथ चल रहा था। इजराइल और अमेरिका के साथ राइवलरी और दुश्मनी के चलते इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका या इजराइल ने किसी शख्स को उनकी मौत की सुपारी दे दी हो। बहरहाल इसके बाद बहुत से सवालात हैं जो भविष्य के गर्भ में छुपे हैं, उनका जवाब देना अभी मुश्किल है, मगर तहकीकाती टीम इस पर काम कर रही है। लेकिन एक बात तो साफ है, वो ये कि दुनिया अब अपने इख्तिताम की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसके बाद ये भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द दुनिया में तीसरी बड़ी जंग का आगाज़ हो जाए और वो जंग एटॉमिक जंग की शक्ल में होगी जिसमें बेशुमार इंसानों का नुकसान होगा।
اور یہ بہت ممکن ہے کہ وہ قیامت کے قریب کا ہی حصہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی رہسیہ میں موت کا یہ راز دنیا کے سینکڑوں حکمران کی موت کی طرح وقت کی گور میں دفن ہو جائے گا، یا پھر اس کی سچائی کچھ سامنے آئے گی۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی IRNA کے حوالے سے یہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آپ کا میزبان علی عادل خان اجازت چاہتا ہے۔ اگر آپ کو چینل کی وچاردھارا پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔